हेलो एवरीवन, मैं हूं गुणवर्धन आदित्य और हम लोग सीखने जा रहे हैं वीलुकअप फंक्शन यानी वीलुकअप फार्मूला। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वीलुकअप होता क्या है। वीलुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल यानी कॉलम लुकअप। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन से, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल and then returns a value in the same row from a column you specify. By default, the table must be sorted in an ascending order. मतलब ये है कि आप जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड की वैल्यू के अगेंस्ट आपका कौन सा डेटा है कॉलम में, वो हम लोग फाइंड करके वीलुकअप द्वारा फाइंड करके निकाला जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग के पास एक डेटा टेबल है, ये डेटा टेबल है और ये आईडी है। यहाँ पे हमारे पास 6 आईडीज़ हैं, काउंट देख सकते हैं आप लोग। उसमें से हमें 3 आईडी के अगेंस्ट ये डेटा फाइंड करना है, नेम, एज और जेंडर। तो अगर हम लोग मैनुअली काउंट करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी सारा समय जाएगा। अभी आपके सामने 3 आईडीज़ हैं। अगर आपको 1000 आईडीज़ में से 100 आईडीज़ ढूंढने के लिए दे दिया जाए तो आपके लिए पूरे दिन का काम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग वीलुकअप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम लोग लगाते हैं VL। जब टाइप करते हैं तो वीलुकअप हाईलाइटेड हो जाता है। हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो वीलुकअप फंक्शन फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वीलुकअप में, यहाँ पे बोल्ड में हाईलाइटेड है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कौन से वैल्यू को के अगेंस्ट आपको डेटा फाइंड करना है, यानी लुकअप वैल्यू कौन सी है। तो हम लोग B75 सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इस वैल्यू के अगेंस्ट हमें डेटा फाइंड करना है, कॉमा टेबल एरे यानी हमारा जो डेटा टेबल हुआ। हम लोग एरो से आते हैं, राइट एरो से आकर के पूरा टेबल शिफ्ट प्रेस करके बाय होल्डिंग शिफ्ट ये सारा टेबल हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया। फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर यानी हमें किस कॉलम का डेटा लेना है। तो हम लोग देखते हेडर से हम लोग देखते हैं कि नेम यानी हम लोग को यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 यानी 4 नंबर का कॉलम का डेटा हम लोग को लेना है, नेम। तो यहाँ पे 4 टाइप करते हैं, फिर कॉमा रेंज लुकअप, ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। ट्रू अगर डालेंगे तो आसपास के मिलता जुलता वैल्यू फाइंड करके वो देगा। फॉल्स एग्जैक्ट मैच यानी करेक्ट वैल्यू डालेगा, इसलिए हम लोग फॉल्स सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। हम लोग देखते हैं यहाँ पे B75 सुरेश वैल्यू रिफ्लेक्ट आता है, B75 सुरेश। इस तरह बाकी का भी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C Ctrl+V। वो देखा K77 G1 G65 गोपाल एक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ F2 कीजिए तो आप देखते हैं लुकअप वैल्यू करेक्ट है और रेंज भी करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं K77 वाले में, लुकअप वैल्यू करेक्ट है लेकिन यहाँ जो हम रेंज देखते हैं तो रेंज नीचे की ओर खिसक रहा है क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया है। इस तरह गोपाल में भी है। तो अगर B44 B43 अगर बाद में वैल्यू आती है और इस तरह आपका रेंज अगर नीचे खिसकता है तो ऊपर की वैल्यू स्किप हो जाएगी और आपको ऊपर का डेटा आपको मिल नहीं पाएगा, वीलुकअप में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेंज को कांस्टेंट करना होगा। उसके लिए हमें $साइन लगाना पड़ता है,
इस तरह पहले हम लोग टेबल एरे की रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन की में F4 प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि सब में डॉलर साइन आ गया। अभी इंटर। अभी हम लोग इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी F2 कीजिए तो देखते हैं हमारा रेंज नीचे नहीं खिसक रहा है। उसी तरह हमें एज और जेंडर का भी निकालना है, उस तरह हम कॉपी पेस्ट इसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं NA क्यों। F2 कीजिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है लुकअप वैल्यू, यहाँ पे सुरेश एक्टिव हो रहे हैं, जबकि हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, आईडी है। आईडी के अगेंस्ट हम लोग डेटा ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यानी कॉलम कांस्टेंट नहीं है। इसके कारण कॉपी पेस्ट करने पे वो खिसक गया। तो हमें यहाँ जा करके बी को कांस्टेंट करना होगा, फिर से F4 प्रेस करना होगा और फिर से अभी बी के आगे डॉलर साइन आ गया। अभी ये कांस्टेंट हो गया। अभी हम इसे कॉपी करते हैं और पूरा रेंज सेलेक्ट करके पेस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सब जगह हमारा फंक्शन काम कर रहा है, फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एज की जगह एज आना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो हम देखते हैं। हमारा एज का कॉलम है थर्ड कॉलम, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3। तो यहाँ हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 डालना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एज दिख रहा है। उस तरह जेंडर में सेकेंड कॉलम है, यानी यहाँ से काउंट करते हैं 1 2। ये सेकेंड कॉलम है, तो हमें 4 की जगह कॉलम इंडेक्स नंबर 2 टाइप करना होगा। और इस तरह कॉपी पेस्ट करने के बाद हमें जेंडर मिल जाता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया VLOOKUP का। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ रहूँगा एडवांस VLOOKUP टिप्स के साथ। आपको एडवांस तरीके सिखाए जाएंगे, शॉर्टकट कीज़ भी। तब तक के लिए बाय।